गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं 3 और मैं नहा के आ गई हूँ। पानी इतना ठंडा था, बहुत बर्फीला, लेकिन मुझे नहाना था। मैंने आरती में जाना है। हिम्मत दे रही माता रानी, नहा ली कैसे भी करके। नहाती रही थी ठंडा पानी, चेंज कर लिया। अब ये भी गए नहाने। तो वैसे हम यहाँ सोते, लेकिन हमें वो धर्मशाला मिल गई थी, बस वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन हमारा सब कुछ इस लॉकर में जमा हुआ था। फ्री में नहाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉशरूम भी ना एकदम क्लीन। 5 बजे करेंगे माता रानी की आरती। पैरों में दर्द बहुत हो रहा है। ये देखो कितनी सारी भीड़ है, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सब धीरे धीरे। अभी बस हम जाएंगे, रेडी हो गए, आरती भी जाएंगे। उसमें 3 घंटे लगेंगे। अभी इनको लॉकर किसी और में जमा करवाएंगे। वहाँ पे लॉकर वाले भैया थे ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो फिर अब दूसरे लॉकर में जा रहे हैं। सामान ढूंढो के परेशान। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कम से कम सामान लाओ। हमें लगा कि यहाँ पे बहुत सर्दी होगी, लेकिन यहाँ सच में बिल्कुल सर्दी नहीं है। रात को थोड़ी बहुत लगती है, गर्म कपड़े लाए, बिल्कुल सर्दी नहीं है। इसमें थोड़ी सी मेरी जैकेट थी, एक स्टॉल था, और इसमें माता की साड़ी है प्रसाद, और इसमें हमारे कपड़े, और ये रेनकोट। बारिश हुई थी इसलिए। यहाँ पे चेक पोस्ट पे चेक करवाते हैं। अभी 4 बजे का व्यू। अभी हम करवा रहे हैं लॉकर में जमा। अभी आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? कुछ है, अभी दिखेगा मॉर्निंग होते हुए। इसके बाद हम निकल गए थे माता रानी की आरती अटेंड करने के लिए करीब 4:30 बजे। ये वीडियो मैंने आप सबके लिए शूट किया है क्योंकि अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं था। और ये नया रास्ता बना हुआ है माता रानी के भवन तक डायरेक्ट जाने के लिए, जिसे स्काई वॉक कहते हैं। और इस पे आके सच में लगता है कि हम आसमान में चल रहे हैं। ये रास्ता नहीं था तब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और मैनेज भी नहीं हो पाती। दर्शन करने में 3 से 4 घंटे लगते। और जब माता रानी की आरती स्टार्ट होती है तब लोकल लोगों के लिए ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। माता रानी की जिस आरती में हम जा रहे थे उसको अटका आरती बोलते हैं, जो मॉर्निंग में 6:30 बजे स्टार्ट होकर 8:30 बजे तक चलती है। ये वीडियो मैंने उसी चैनल से निकाला है जहाँ पर माता रानी की आरती लाइव की जाती है, उसको अपलोड कर दी जाती है। आपको जब मन करता है आप देख सकते हो। ऐसे ही आप आरती के लिए माता रानी के भवन में एंटर होते हो, सबसे पहले आपको माथे पे बांधने के लिए लाल कपड़ा दिया जाता है, जिसको आपको सर पर बांधना कंपलसरी रहता है। जैसे कि मैंने अपने पहले वाले ब्लॉग में बता दिया था, माता रानी की आरती अटेंड करने के यहाँ पे 2000 रुपए का टिकट लगता है। और जो लोग 2000 रुपए का टिकट लेके आते हैं उनको सबसे आगे बैठाया जाता है और सबसे पहले एंट्री दी जाती है। और जो फ्री एंट्री होती है वो 6:30 बजे दी जाती है। तो अगर आप भी चाहते हो माता रानी की आरती अटेंड करना, वो भी फ्री में, 4:30 बजे लाइन में लग जाना। अगर वहाँ पर बुकिंग खाली होती है तो आपको एंट्री मिल जाएगी 5:30 बजे। जिस टाइम पर हम गए थे तब सीज फायर हुआ था, उसके सेकंड डे ही हम निकल गए थे। उस टाइम पे पूरे स्लॉट खाली थे, लोग ज्यादा थे ही नहीं, भीड़ बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए शायद माता रानी की आरती अटेंड करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद आप लोगों को हम दोनों दिखाई ना दे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, हम काफी ज्यादा पीछे बैठे हुए थे। मेरे मन में चल रहा था 3 घंटे लगातार वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन जब हम बैठे थे ना वो एनर्जी हमने फील की। बस आंखों से आंसू आ रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। हमारे लाइफ में कभी अगर मौका मिले वैष्णो देवी जाने का, एक बार माता जी की आरती अटेंड जरूर करना। पैर वैर लॉक हो गया शायद, ये होता है भाई ज्यादा चलने से। बच्चा है यार कोई। मस्त आरती अटेंड की, कैसा लगा आरती अटेंड करके? है ना, ये फ्री में मिला। अभी हमने ले ली टिकट, रोपवे की, जा रहे हैं हम और अब हम चल दिए थे भैरव बाबा के दर्शन करने। माता वैष्णो के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना कंपलसरी रहता है, तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। ऐसे तो अभी हमारे पैरों में इतनी हिम्मत बची थी, हम भैरव बाबा तक पैदल जा सकते थे धीरे धीरे, लेकिन जैसा कि पता है रोपवे स्टार्ट हो गया तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक्सपीरियंस लिया जाए। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, रोपवे की जो टिकट होती है वो अदर साइड से मिलती है और एंट्री दूसरी साइड से होती है। आपके फैमिली या ग्रुप में से कोई भी एक मेंबर लाइन में लग के जितनी चाहे उतनी टिकट ले सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम गए थे 16 मई को, उस टाइम पे टिकट की प्राइस थी पर पर्सन 100 रुपीज। और हाँ, इस टिकट की वैलिड टाइमिंग होती है 2 घंटे। अगर आप 2 घंटे में वापस नहीं आते हो तो ये टिकट एक्सपायरी हो जाएगा, फिर आपको या तो दोबारा टिकट लेना पड़ेगा या फिर पैदल नीचे आना पड़ेगा। इस पूरी यात्रा के दौरान हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं रैंडमली, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो के लास्ट में। इसके लिए वीडियो को पूरा देखना और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जय माता दी। हम लोग आ चुके हैं अपनी एंट्री का इंतजार करते हुए। और यहाँ से माता रानी का भवन और भी ज्यादा सुंदर लगता है, पूरा भवन अच्छे से दिखता है। तो चलिए चलते हैं उड़न खटोलने की सैर करने, क्योंकि मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, पहली बार रोपवे में बैठूंगी, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है बैठना नहीं है, ओनली खड़े होना है। ऐसे खड़े होने में भी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई क्योंकि 2 से 3 मिनट में आप ऊपर पहुंच जाते हो। यहाँ टोटल एक बार में 15 से 20 लोग आ जाते हैं। अगर आप विंडो साइड बैठते हो ना तो वहाँ का नजारा और भी देखने वाला होता है। लेकिन आपको धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करना है, जहाँ पे जगह मिलती है आप खड़े हो जाओ, क्योंकि चारों तरफ से रोपवे खुला होता है, जहाँ से आपको देखना है आप सब कुछ देख सकते हो। फाइनली 2 से 3 घंटे में हम ऊपर पहुंच गए थे। मन तो ऐसा कर रहा था ये क्या 2 घंटे तक का ये सफर होता तो और भी ज्यादा मजा आता।
सबसे पहले पहुंच के हमने लिया प्रसाद। जैसी आपकी श्रद्धा है उस अनुसार आप प्रसाद ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ प्रसाद के साथ साथ एक ऑयल की बोतल दी जाती है, उसकी अलग से प्राइस रहती है, लेकिन उसको लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑयल नहीं चढ़ाया जाता। छुपा के लेके जा रहे हैं बंदरों से। पहले तो प्रसाद वैष्णो देवी मंदिर के यहाँ पूरा फाड़ लिया था। जी हाँ, अगर अपना प्रसाद बचाना चाहते हो ना तो बंदरों से यहाँ पे बच के रहना। जब हम आरती के बाद माता रानी की गुफा में दर्शन करने जा रहे थे, वहाँ पे पूरे ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद बंदर लेके चले गए थे और भैरव बाबा का प्रसाद भी बंदर लेके चले गए थे। यहाँ प्रसाद बचाते हुए जाना क्योंकि बंदर बहुत जल्दी लपक लेते हैं, क्या पता फोन भी छीलने कोई भरोसा नहीं है। और हाँ, मंदिर में फोटोज खींचना, वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। ये मंदिर का पीछे का व्यू जो मैंने थोड़ा सा चुपके से कैप्चर कर लिया था। कहाँ है प्रसाद अपना? हनुमान जी वहाँ पे भी लेके सीधा माता रानी को भोग लगाया और यहाँ से सीधा भैरव बाबा को भोग लगाया। पूरा प्रसाद हमारे बंदर ले गए। भाई धूप कितनी पड़ रही है। भैरव बाबा के मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे एक लंगर है जो कि फ्री में आप खा सकते हो, जो कि अभी इस कंडीशन पे चालू है। तो देखते हैं अभी क्या मिल रहा है इसके अंदर। भाई लंगर का खाना सुबह से आई थिंक कल रात के 12 बजे के बाद अब खाएंगे हम खाना। भूख लगे उसके बाद ही कुछ करेंगे। बहुत टेस्टी दाल चावल, बहुत टेस्टी। वैष्णो देवी की पूरी यात्रा के दौरान आपको जगह जगह फ्री में खाना खाने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे लंगर और भंडारे चलते हुए मिलते हैं जब रेगुलर यात्रा चालू रहती है। लेकिन जिस टाइम पे हम गए थे तब सारी चीजें बंद थी। खाना खाने के बाद हमने एंजॉय किया ये सुंदर सा व्यू, हेलीपैड और क्लिक करवाए थोड़े से फोटोज एंड वीडियो, थोड़े से नहीं बहुत सारे। इस वीडियो को देख के मुझे एक बात याद आई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिन भैया ने हमारी ये प्यारी सी वीडियो बनाई थी वो हमें अर्धकारी में भी मिल गए थे। हम उनसे रैंडमली बोलते हैं भैया हमारी एक वीडियो बना दो, वो हमें अचानक से देखने लगे। हम दोनों को याद आते अरे इन भैया से तो हमने ऊपर ही वीडियो बनाई थी, मतलब माता रानी हमारी वीडियो बनाने के लिए इनको यहाँ भेजा है। हम आ गए वापस, बहुत मजा आया, शानदार व्यू आ रहा था ऊपर से, बहुत ज्यादा सुंदर। इतनी सारी भीड़ को देख के एक बात तो क्लियर हो गई, जितनी जल्दी आप आओगे ना उतनी जल्दी आपका नंबर आएगा और आपको लाइन में ज्यादा देर तक नहीं खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि जिस टाइम पर हम थे उस टाइम पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, इसीलिए हमारा जल्दी नंबर आ गया था। जो लोग मुझे बोलते हैं वीडियो बहुत बनाती है, देखो अंकल जी को कितनी शानदार तरीके से वीडियो बना रहे हैं। बाबा भाई अपना अपना शौक होता है, हर उम्र में शौक पूरे करना चाहिए। तो जैसा कि आप डिफरेंट देख सकते हो कल में और आज में कितना ज्यादा फर्क है। पता नहीं इतने सारे श्रद्धालु अचानक से कैसे आए, क्योंकि जिस दिन हम आए थे तब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हम निकलने हैं आयतकारी के लिए, यहाँ से निकालते हैं अपना लॉकर से सामान। चार्ज सिस्टम भी ऐसे देख लो, इसमें बहुत सारी केबल है, जैसा भी आपका चार्जर आ रहा है टाइप सी, तीनों टाइप के। हाँ, आज सुबह 4 बजे 160 में हमने लॉकर में सामान रख लिया था और वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, एकदम साफ स्वच्छ वॉशरूम थी, तो फ्री में नहा भी लिए और आरती भी अटेंड कर ली, जिसके 2000 रुपये बच गया हमारा रूम का, डोरमेट्री का भी। माता रानी जो भी करती है सब अच्छा ही करती है। तो चलते हैं अपना सामान लेके, माता जी को बोलते हैं बाय बाय, मेरा बहुत बेकार लग रहा है जाने में, ऐसा लग रहा है एक और बार दर्शन करके आऊँ, लेकिन पैर चलने की हालत में नहीं है, ऐसे पैर हो चुके हैं मेरे, काम नहीं कर रहे। हम दोनों माता रानी को बाय बोलते हैं और फिर से जल्दी बुलावा भेजे हमारे लिए। इतने सुंदर नज़ारे सब देख के बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। तो टाइम टू गो होम और बाय बाय बोलना माता जी के भवन को, इतने सुंदर नज़ारों को, ये सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड था। वहाँ पहुँचने के बाद मेरे माइंड में एक बार भी नहीं आया कि सच में मुझे 2 दिन बाद घर वापस भी जाना है। और माँ तो माँ होती है, माँ तो जगत जननी है, ना तो माँ अपने बच्चों से दूर रह पाती है, ना बच्चे अपनी माँ से दूर रह पाते हैं। एक बार आप माता रानी के भवन में माथा टेकने आ गए ना तो सिर्फ शरीर आपका घर जाएगा लेकिन मन यहीं रह जाएगा। दर्शन करके जब घर वापस जाओ तो दोनों हाथ जोड़ के माता रानी को जल्दी बुलावा भेजने की जरूर कह के जाना। हाँ, घर जाकर कन्या पूजन ना कर दो, उससे पहले और यात्रा के दौरान लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल मत करना। अरे वाह, जम्मू में स्कीइंग हो रही है, देखो इतने ढेर सारे सामान के साथ लेके डबल जा रहे हैं। ये देखो भाई सारी भीड़ मिलेगी, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। सही टाइम पे दर्शन करके जा रहे हैं मैया के। जय माता दी, हर हर महादेव। इसका नाम है पार्वती भवन। यहाँ पे बहुत अच्छी टॉयलेट है, इधर ऊपर सारी में टॉयलेट बनी है, जेंट्स और लेडीज। बस नीचे कहीं भी आप सो जाओ, फ्री में सोना है तो कंबल लेके। और यहाँ पे भी साइड छोटा सा एक लॉकर है, तो हमने यहीं पे अपना सामान रात को रखा था और सुबह नहाए थे, फिर दर्शन के लिए यहाँ से निकल गए थे। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। ये सुंदर पहाड़, सुंदर सा माता का भवन, प्यारा सा दरबार, सबको बाय बोल के हम जा रहे हैं। पूरा लग रहा है अपने वापस आते ना तो जाने का मन नहीं करता। जब हम यात्रा पे आए थे तब भी कोई नहीं मिला हमको, और जब जा रहे हैं तब भी कोई नहीं मिला ना, इधर कोई है लेकिन मंदिर पे बहुत ज्यादा भीड़ है। किसी को ट्रैक्टर पे जाना हो ट्रैक्टर पे भी जा सकता है, वैन के साथ साथ ट्रैक्टर भी चालू हो गया। ट्रैक्टर आता हुआ हमारी तरफ, शायद हमें लेने तो नहीं आ रहा। हम बिल्कुल पहाड़ों के नीचे खड़े हैं, इतना रिस्की है, यही निकल जाए तब ना। जय माता दी। Run.
Run. रोम रोम भाइयों। काफ़ी ज़्यादा साफ़ स्वच्छ टॉयलेट है यहाँ पे रास्ते में। शीशा भी सबसे क्लीन। किसी को देखना है अपना मेकअप ठीक करना है तो कर सकता है। मेरे हाथ तो बहुत खस्ता हो रही है। लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर। हमारा घर बनाया जा रहा है। वाह ये कौन सा घर होता है मेरे को ये बताओ, किस टाइप का घर है ये? सब तरह का पानी पी लिया तुमने? गर्म पानी ना ठंडा ले लो यार, फिल्टर का है ना? जो ही पानी लेना इसके ऊपर बटन दबाओ। हमारा घर कितनी मंजिल का होगा और क्या डेकोरेशन होगी, फर्नीचर वगैरह कैसा होगा, ऐसा डिजाइन हमारे घर का। ये साइड में पार्क है और ये हो गया पीछे बैकयार्ड जो गार्डन होता है, ये कैफे हो गया घर के ऊपर, और ये साइड में बालकनी हो, ये टावर लगाया, ये बालकनी बंद हो गई। ओह अम्बानी एंटीलिया बना रहे हो क्या? अब नहीं टिकेगा कुछ। ये मकान भूकंप से गिरेगा, ये लो भूकंप आए भी नहीं गिरे। ज़्यादा मंजिल मत करो, सरकार से परमिशन नहीं लिया आपने बस। Run. हम आ चुके हैं अर्धुकारी के रास्ते में, माता के दर्शन करने जा रहे हैं। अब फिर से चढ़ना पड़ेगा। देखो अर्धुकारी कितनी दूर है, पूछा तो बोला पास में है। कितना पास में है तो ऊपर जाके पता चलेगा। चलो पहुंचते हैं। ये है गर्भजून आरती दर्शन की टाइमिंग, तो आप टाइमिंग देख लीजिए, हिसाब से अकॉर्डिंग आप आ सकते हैं। पत्थरों के कलर कर दिए, क्या व्यू आ रहा है। और ये हमारी मोहतरमा, पैरों में तो जूते होने चाहिए, जूते हाथ में हैं। अब पता नहीं नंबर कितनी देर में आएगा। पहले हम जाते हैं पर्ची कटवाने की। रात को 9 बजे नंबर आने की बोला, हम यहाँ 2:30 बजे के पहुँच चुके हैं। सुबह सुबह जल्दी आ जाओ, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती है। सब लोग ऐसे ही लेटे हैं, वेट कर। अब इतना आई गए हैं तो पूरा करके ही जाते क्योंकि कल की हमारी ट्रेन है। बहुत अच्छा हम चादर लेके आए थे, अब ये काम आएगी, बाकी तो कुछ काम नहीं आया। सारे लोग ऐसे ही बैठे हैं अपने वेटिंग में। किसी का तो हम सीट लेट है, किसी का तो कल ही आएगा। ये है अर्धुकारी मंदिर, देखो शायद आपको दिख रहा होगा। वहाँ दिखाते हैं कौन सा नंबर चल रहा है। अभी 645 नंबर चल रहा है। और यहाँ से निकल के आते हैं गर्भ करके दर्शन करके। अभी तो हम इसको बिछाएंगे और यहीं रेस्ट करेंगे। पूरा बिछा लो है ना, सूझ गए मेरे पैर, दिख नहीं रहे होंगे। नेक्स्ट लेवल थक गए हम, थोड़ा लेटते हैं। अभी थोड़ा लिया, सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस वही राजमा चावल खाए थे, सॉरी दाल चावल। जोर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका जैसे जैसे नंबर मैं पुकारूंगा, भी माता रानी किस किस को बुलाएगी अंदर। और फाइनली माता अर्धुकारी के दर्शन हमको हो गए। ये बहुत बड़ी जुगाड़ और माता रानी के चमत्कार से संभव हुआ है। अभी तो हम निकलते हैं अपने होटल के लिए, करीब 9 बज गए। अब धीरे धीरे जाएंगे, पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। जय माता दी। कभी कभी ना ऐसा होता है हमारी लाइफ में, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेटर प्लानिंग भगवान जी ने हमारे लिए की होती है। ऐसी अच्छी चीजें हुई हमारे साथ माँ अर्धुकारी के दरबार में। इसको माता रानी का आशीर्वाद कह लो, चमत्कार कह लो, या उनका साथ। सबसे पहले अर्धुकारी पहुँच के हम कटवाते हैं अपने नंबर की पर्ची, और हमारा नंबर था 656, जिसका कोई चार्ज नहीं। यहाँ पे सारी सुविधाएं फ्री है। फिर हम डिसाइड करते हैं अपना सामान लॉकर में रख देते हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है लॉकर उन्हीं लोगों को देते हैं जिनका नंबर जस्ट आने वाला होता है। करीब दोपहर में 1 या 2 बजे के टाइम पे अर्धुकारी पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है हमारा नंबर रात में आने वाला है, वो भी आरती के बाद। और आरती की टाइमिंग होती है 6 से लेके 8 बजे तक। अच्छा क्या आप लोग जानते हो अर्धुकारी में नंबर इतना लेट क्यों आता है? लेट मी एक्सप्लेन। आप पर्ची कटवाते हो तो पर्ची के ऊपर ही लिख दिया जाता है कि आप कितने मेंबर हो, 2 मेंबर हो, 5 मेंबर हो या 15, आप कितने भी मेंबर हो, लेकिन नंबर आपका एक ही रहेगा। अब आप गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए जाते हो तो एक साथ 4 से 5 नंबर को एक साथ भेजा जाता है। और एक नंबर में अगर 8 मेंबर हो तो आप काउंट करो 4 से 5 नंबर के साथ कितने मेंबर होंगे। और इसीलिए अंदर जाके काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है और गुफा काफी ज्यादा सक्रिय, इसीलिए सबका नंबर बहुत लेट आता है और इसी वजह से वहाँ काफी ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। फिर क्या था, हमने भी वहाँ पहुँच के अपने नंबर का इंतजार किया, थोड़ी देर चादर बिछा के रेस्ट किया, लेकिन ये बार बार देख के आ रहे थे कि कब हमारा नंबर आए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक चुके थे। तो ये कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम दर्शन करके नीचे जाएं और होटल में जाके थोड़ा सा रेस्ट करें। 1-2 घंटे घूम फिरने के बाद ये हिम्मत हार गए और इन्होंने बोला कि हम अर्धुकारी के दर्शन फिर कभी कर लेंगे, चलो अपन होटल चलते हैं। लेकिन मैं हिम्मत हारने वाली नहीं थी। जो गलती मेरे पापा ने 2018 में की थी, वो भी भीड़ को देख के डर गए थे और हमें घर वापस ले गए थे। और रास्ते में हमें इतनी ज्यादा दिक्कतें आई थी क्योंकि हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई और इस बार मुझे यात्रा पूरी करनी थी। हमने सबर किया और आ गई माता रानी अपने बच्चों की मदद के लिए। अचानक से इनको एक भैया मिलते हैं और अपनी पर्ची इनके हाथ में देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे नंबर से दर्शन कर लीजिए। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उनका नंबर 630 था और अभी करंट में 645 चल रहा था। और भाई ने इनको बोला कि आप पुलिस वालों के पास जाना और कहना कि हम सो रहे थे जब हमारा नंबर आया, हमें पता नहीं चला था। हम टोटल 6 मेंबर थे, उनमें से 4 तो बिना दर्शन के चले गए थे और अब हम बचे हैं 2। फिर क्या था, हमने जुगाड़ लगाई और सेम वही प्रोसेस की, लेकिन पुलिस वाले अंकल ने हमसे बोला कि वहाँ ऑलरेडी 100 से 150 लोगों की लाइन लगी हुई है, तो अभी आपका नंबर आना इम्पॉसिबल है।
ने कहा कि अगर इसके बाद दूसरा नंबर कोई जाता है तो उनके साथ साथ आपको भी भेज देंगे, तब तक आप इंतजार करो। फिर क्या था, हम सैड होके वापस आ गए। फिर अचानक से एक अनाउंसमेंट होता है, 645 से नीचे जितने भी नंबर हैं उनको सबसे पहले दर्शन के लिए भेजा जाएगा। और हमारी खुशी का तो मानो ठिकाना नहीं था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, अगर हमारा नंबर आ जाता है तो अपना सामान हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि लॉकर वाले भैया ने तो इनको पहचान लिया थे, 5-7 बार पूछने जा चुके थे, तो इनको तो लॉकर वो नहीं देने वाला था। फिर क्या था, सबसे पहले हम गए भाग के अपना सामान लॉकर में रखने के लिए और लग गए दर्शन की लाइन में। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या होती है कि जब हम लाइन में लगते हैं ना, तब हमारे आंखों के सामने हमारी पर्ची फाड़ दी जाती है ताकि हम दोबारा ये नंबर ना ला सके। अब ये चीज आप खुद सोचना कि जब पर्ची फाड़ दी जाती है तो उस भैया के पास ये पर्ची कहाँ से आई और उसने हमें कैसे दी। सेकंड चीज यहाँ पर ये होती है, हमें लगा फटाफट से लाइन में लग के गर्भजून के दर्शन करके हम गुफा से बाहर आ जाएंगे और सबको ले जाकर आरती प्रांगण में बैठा दिया जाता है, जहाँ माँ अर्धकुंवारी की आरती होती है। मतलब ये चीज तो हमारे लिए एकदम सरप्राइज थी। माँ वैष्णो देवी की सुबह की हमने आरती अटेंड की और अब यहाँ पर इवनिंग की माँ अर्धकुंवारी की भी आरती अटेंड करने को मिली और बहुत अच्छी तरीके से हमने आरती की, जो मैंने कभी नहीं देखी थी, ना सोची थी। और 10 से 15 मिनट में हम गर्भजून गुफा के दर्शन करके बाहर आ गए थे। गर्भजून गुफा के जब दर्शन कर रहे थे वहाँ पर भी कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से हमने दर्शन किए। बहुत अच्छी तरीके से दोनों आरती हमने अटेंड की, जो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। पूरी यात्रा के दौरान माता रानी ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया। वो कहते हैं ना, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से हम जिस काम को करने के लिए निकलते हैं ना, तो ऊपर वाला भी हमारा पूरा साथ देता है। मुझे नहीं पता आप मेरी बात पे यकीन करोगे या नहीं करोगे, लेकिन हमारे लिए तो ये माता रानी का चमत्कार ही था। तो अर्धकुंवारी में किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन आपका बजट अच्छा खासा है तो आरती की कटवाने आपको 500 रुपए की पर्ची, वो आपको सीधा आरती में लेके जाते हैं। उसके बाद सीधा गर्भजून गुफा के दर्शन करवाते हैं, जिससे आपके दर्शन आसानी से और जल्दी हो जाते हैं। साधना की ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ये माता रानी की आरती और ये है शॉर्टकट, मतलब जल्दी पहुंच जाते हैं यहाँ से। ये ना ज़्यादा खड़ा रास्ता नहीं है और अगर यहाँ से सीधा तक जाओगे माता के भवन तक, आपको बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। आई थिंक वहाँ पे आप ज़्यादा लोग नहीं जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। ये रास्ता चलता भी है, लाइटिंग भी है, बैठने की सीटिंग भी है, खाने पीने के लिए आपके स्टॉल भी। इधर से अर्धकुंवारी का रास्ता या तो पहले कर लेना या बाद में कर लेना, क्योंकि सुबह कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से कटरा की तरफ कल इसी टाइम पे हम यहाँ चढ़ाई कर रहे थे, टाइम पे हम वापस उतर रहे हैं, सेम टाइम पे दोनों काम हो रहे हैं और दोनों आरती देखने को मिली हमको। वैष्णो देवी की सुबह की आरती, अर्धकुंवारी माता की शाम की आरती, दोनों आरती हमने। कल ये जगह गाड़ी के लिए बिल्कुल खाली थी, आज देखो कितनी भीड़ लगी हुई, लाइन लगी हुई गाड़ी के। भाई यहाँ पे 6-6 महीने के 2-2 महीने के बच्चे साथ में लेके जा रहे हैं। भाई हिम्मत देखो। शॉर्टकट लिया हमने सीढ़ी का। अब जो लोग कहते हैं कि ऊपर महंगा क्यों मिलता है, ये देख लो भाई, इसलिए महंगा मिलता है। बेचारे बाबा इतना सारा लेके जा रहे हैं उठा के। अब यार 20-25 रुपए अगर महंगा मिल रहा है तो देरी करो यार, इतनी मेहनत भी तो लगती है। नीचे से ऊपर जाने को रुक गए। फाइनली बहुत अच्छी तरीके से माता रानी की पूरी यात्रा कंप्लीट करके हम अच्छी तरीके से नीचे उतर आए थे। समथिंग 10 बजे के टाइम पे सबसे पहले हमने ली थी अपने पैरों की मसाज, क्योंकि पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे। ओनली 30 रुपए में 15 मिनट की और भैया ने हमको 20 से 25 मिनट दिए, तो पैरों को काफी ज्यादा रिलैक्स मिला। बच्चा रो रहा है, यही हो रहा है छोटे बच्चों के साथ। 11:30 बज चुके हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी तो फ़िलहाल खाते हैं खाना, क्योंकि एनर्जी पूरी तरह ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट लेवल की हालत हो गई हमारी। खा लेते हैं खाना और पहुंचते हैं होटल। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। भारत माता की जय, जोर से बोलो जय माता दी। और फाइनली जिस टाइम पे हमने माता रानी के दर्शन की थी, उसी टाइम पे सेम हम नीचे उतर आए थे और रास्ते में हमें कोई नहीं मिला था, पूरी रोड सुनसान थी। खाने के बाद जब हम नीचे उतर रहे थे तब थोड़ा सा रास्ता एक कंफ्यूज हो गए थे। अचानक से पीछे से एक अंकल जी की आवाज आते हैं, कहते हैं मेरे साथ साथ चलते रहो। पूरे रास्ते उन्होंने इतनी आध्यात्मिक बातें की थी, हमारा रास्ता बहुत जल्दी कवर हो गया, हम फटाफट से नीचे पहुंच गए। और उनसे बातें करने के बाद पता चला वो दिल्ली में बहुत बड़े बिजनेसमैन है और हर महीने माता वैष्णो की पैदल यात्रा करने के लिए आते हैं। और सेम एक ऐसे ही अंकल जी हमें ट्रेन में जाते टाइम मिले, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी माँ वैष्णो देवी की गुफा के बारे में। नई शॉप ओपन किया।
तो विजिट एंड शॉपिंग। ये कौन सी वाली है? हमारे होटल के जस्ट सामने ही एक दुकान थी, हमने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, कुछ पसंद आए तो ले लेंगे, लेकिन हमारा बजट इतना ज्यादा नहीं था। फिर भैया ने बताया जम्मू के राजमा बहुत फेमस है, फिर हमने 1 kg राजमा जरूर लिए थे, जो अभी तक मैंने नहीं बनाए। होटल भी काफी अच्छा था, काफी अफोर्डेबल था। अगर आपको होम टूर चाहिए तो मेरे पिछले वाले ब्लॉग में मिल जाएगा। भैया ने हमें फ्री में स्टेशन तक भी छोड़ा था, लेकिन मैंने अपनी श्रद्धा अनुसार 50 रुपए दे दिए थे, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई थी। जिस दिन हम वापस आए थे उस दिन भारत पाकिस्तान की मीटिंग थी, तो हर तरफ स्टेशन पे आर्मी फोर्स थी, काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। 12 बजे हमने चेकआउट कर दिया था और हमारी ट्रेन का टाइम था 4 बजे, तो हमने 3 से 4 घंटे वेट किया था। वैसे होटल वाले भैया ने हमें 2 घंटे अपने होटल में बैठने दिया, फिर हमने सोचा क्या ही करेंगे बैठ के, तो हम स्टेशन पे आ गए थे। और इसी तरह हमारी यात्रा होती है पूरी। आई होप माता रानी आप सबको भी अपने दरबार में जल्दी बुलाएं। हम संडे को घर पे पहुंच गए थे और मंडे को मेरा व्रत रहता है और उसी दिन अच्छा वार भी था, तो मैंने सोचा कन्या पूजन भी कर ही देती हूँ, क्योंकि माँ वैष्णो देवी की यात्रा के बाद और उससे पहले बिल्कुल शुद्ध रहना होता है, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना होता। इसलिए मैंने फटाफट से आके कन्या पूजन सबसे पहले किया, उसके बाद सारे काम किए। कपड़े भी काफी ज्यादा गंदे थे, बहुत सारे घर के काम थे और मुझे ससुराल भी जाना था। कहीं भी जाते हैं थकावट तो बिल्कुल होती है, लेकिन अच्छे काम के लिए देरी नहीं करना चाहिए। उस दिन सब कुछ मैंने बहुत जल्दी किया, ब्लॉग बनाने का तो टाइम ही नहीं था, इसीलिए मैंने इस ब्लॉग को भी इसी ब्लॉग में ऐड कर दिया। यात्रा स्टार्ट करने से लेकर एंडिंग तक पूरी रास्ते अगर आपको कोई रुकावटें नहीं आती तो समझ लेना भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार की है। यही चीज हमारे साथ हुई। माता रानी हमारी पूजा और हमारी यात्रा बहुत अच्छी तरीके से संपन्न की। तो कैसा लगा आपको मेरा ये प्यारा सा व्लॉग, पूरी जर्नी का? अगर नहीं देखा तो जाके देखना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट लास्ट। कैसा लगा आपको ये मेरा प्यारा सा व्लॉग? आई होप आप सबको पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कोई डिटेल चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे DM कर देना, कमेंट कर देना। हाँ, व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन लंबा भी इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन इसी व्लॉग में दी है और 2-3 व्लॉग मैंने इसी व्लॉग में ऐड किए, इसलिए इसकी बिल्कुल मत करना। पूरा व्लॉग बहुत अच्छी तरीके से देखना। बस मेरे व्लॉग थोड़े से लेट हो जाते क्योंकि इसके अलावा भी मेरे पास काफी ज्यादा काम रहते हैं और एडिटिंग करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। एक लाइक कमेंट तो मेरी मेहनत के लिए भी बनता है। तो फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, न्यू एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।